नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, सीज़ फायर लास्ट संडे को हो गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक्चुअली मैं उसको वॉर नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि प्रॉपर वॉर हुई ही नहीं। बेसिकली हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद हो जाए बट देन हुई नहीं। अभी क्वेश्चन आता है कि जीता कौन, पाकिस्तान और इंडिया। वेल लेट्स नॉट किड आवरसेल्फ। वॉर अगर होगा तो पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान का वो वाला पॉलिसी है कि हम नहीं बचेंगे तो हम न्यूक्लियर पावर चला देंगे, हम खुद जल जाएंगे और दुनिया को भी चला देंगे। दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी के साथ वो जीते हैं। तो ऑफ कोर्स वो औकात तो है नहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर चलाने की, क्योंकि जो ऐसे कायर लोग होते हैं वो खुद की जान के लिए ज़्यादा डरते हैं। बट एनीवे, वी न्यू दैट कि अगर वॉर होता तो इंडिया ही जीतती। बट वॉर हुआ ही नहीं। इंडिया ने आई वुड से स्मार्टली इसको अवॉइड कर दिया। बिकॉज इफ़ यू नोटिस इट ऑल्सो, जब 22 अप्रैल पहलगाम अटैक के बाद जब 7 मई को इन लोगों ने मतलब पूरी ऑफ कोर्स 10-15 दिन कैलकुलेशन करी होगी, हमारी आर्मी ने, नेवी ने, पूरी जो हमारी एयरफोर्स है उन लोगों ने कैलकुलेट तो किया ही होगा कि मतलब हम अगर स्ट्राइक करेंगे तो देन लाइक रिटेलिएशन भी होगा पाकिस्तान के साइड से, तो हाउ वी आर गोइंग टू सेव आवर सेल्फ। ये सारा जो प्रिपरेशन है वो तो इंडिया ने किया होगा, तभी उन्होंने 7 मई को या कहिए 6 मई की आधी रात को स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर। आधी रात में उनको सूरज दिखाया और उसके बाद फिर एज एक्सपेक्टेड रिटेलिएशन होना ही था। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स का यूज़ किया गया है जो कि भारतीय मेड है, बेसिकली एक्चुअली कोलैबोरेशन विथ रशिया, बिकॉज ब्रह्मोस इटसेल्फ इज लाइक ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को जो नदी है उनका कॉम्बिनेशन नेम है। तो वी डिड इट होम ग्रोन विद द टेक्नोलॉजी शेयर विथ रशिया। बट हाँ, गुड थिंग इज़ दैट हमने बनाया और वो टेस्ट भी हो गया पाकिस्तान के ऊपर। सो चलो किसी काम तो पाकिस्तान इंडिया के आ रहा है। लेकिन इस सारे चीज़ों में जो लहरिया लूटा जा रहा है वो लूटा जा रहा है डोनाल्ड बहुत सही बोला था मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रम्प के थ्रू। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प को पता नहीं क्या चुतियापा चढ़ रखा है, टू बी ऑनेस्ट दोस्तों। वो एकदम मतलब 1000 साल की लड़ाई, अरे 1000 साल से पाकिस्तान से लड़ रहे हैं यार। डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा पढ़ लिख लिया करो यार, चैट जीपीटी से पूछ लो। मतलब इतने सारे एआई आ गए हैं यार, उन्हीं लोग से एक टाइप ही करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉइस नोट डाल भाई। मतलब हम 1000 साल से पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। 1000 साल से कश्मीर का इशू है भाई। 1000 साल पहले पूरी पॉपुलेशन कश्मीर की हिंदुओं की थी, तो काहे का लड़ रहे थे हम, हैं काहे का लड़ रहे थे हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो बना है भारत से कट के, वो बना है 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947। 100 साल की भी उम्र नहीं है पाकिस्तान की और 1000 साल से हम लड़ रहे हैं। कुछ लोग लॉजिक दे रहे हैं कि नो नो ही इज टॉकिंग अबाउट मुस्लिमों से लड़ रहे हैं। यार मुस्लिम से लड़ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान इकलौती मुस्लिम कंट्री है? इज इट? सऊदी अरेबिया है, आपके साउथ अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस्लामिक नेशन है। पूरे मिडिल ईस्ट से हम 1500 साल से लड़ रहे हैं। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट इंक्लूड करो आप तो समझ भी आता है। अब पाकिस्तान को अकेला, लाइक पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक नेशन और व्हाट? मतलब व्हाट इज ही ट्राइंग टू से कि हम 1000 सालों से पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। साला जो कंट्री 100 साल पुरानी नहीं है उसको आप इतना बड़ा तमगा कैसे दे रहे हो यार ट्रम्प? मतलब व्हाट द एफ इज रॉन्ग विथ यू मैन। बट एनीवे, अमेरिका, पता है मुझे यही चीज़ की उम्मीद थी या कह दो डर था। रियलिटी इज अमेरिका का जो नाजायज बच्चा है पाकिस्तान, वो हमेशा उसके साथ आता। बहुत सारी स्टोरी चली सीज़ फायर की। मेरे लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि जिस मोड पे सीज़ फायर हुआ है, उस मोड के हिसाब से इट इज़ कन्फर्म कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिर से टेररिस्ट अटैक करवाएगा। विद इन 3-4 ईयर्स वो करवाएगा। वो 16 में कराए, 16 के से नहीं माने, 19 में भी हमने रिटेलिएट किया, उससे भी नहीं माने, फिर 22 में आ गए। तो लाइक पहले उन्होंने शायद कितना 3 साल लिया था, अब उन गधों ने कितना लिया, 5-6 साल लिया है। 19 से 25 तो 6 साल लिया है। अब मे बी अगला 9 साल ले लें, 3+ डिवाइड कर दो या 12 साल ले लें, आई डोंट नो। जितना अच्छा स्ट्राइक हुआ है, हालांकि 9 एयरबेस उड़ा दिए हैं उस बंदों के। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नूर खां बेस था वो बेसिकली, जो किराना हिल्स जिसको बोल रहे हैं, वो बेसिकली उनका न्यूक्लियर साइट था। मतलब वहाँ पे कौन सा लाइक वॉरहेड रखा था कि आर्सेनल रखा था ये नहीं पता, बट आई थिंक कुछ तो न्यूक्लियर का रखा हुआ था जिसको हिट कर दिया गया। दिस इज वन ऑफ द थियरी बाय द वे। ऐसी थियरी जो कि कभी जिंदगी में कंफर्म नहीं होगी, मतलब कोई कंफर्म नहीं करेगा ना इंडिया अपने साइड से कंफर्म करेगा कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड की जगह पे अटैक किया है, क्योंकि इट रेजेज अ कंसर्न, ह्यूमन राइट कंसर्न। और ना तो कभी पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज वो दिखाता है कि उनकी सबसे सिक्योर एरिया में इंडिया घर में बैठे बैठे
ऐसे ठोक के चला गया तो वो इनकी ग्लोबल बेइज्जती हो जाएगी, तो पाकिस्तान भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ऐसा कहा जाता है कि सीज़ फायर अचानक से इंडिया को इसलिए मानना पड़ा बिकॉज उन्होंने शायद न्यूक्लियर आर्सेनल पे अटैक कर दिया था, एंड देन पाकिस्तान की तरफ से वो भागते भागते अमेरिका के पास गए, सऊदी के पास गए, और हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करके देन दे वर लाइक कि नहीं नहीं सीज़ फायर कर लेते हैं, और इंडिया मान भी गया। इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक इंटैक्ट है, मतलब जैसा था, जो कंडीशन अबेंस में था वो अभी भी अबेंस में है, तो विच मीन्स कि उसके कंडीशन में नहीं आए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता इस थियरी पे बिलीव करना है नहीं करना है, बिकॉज ये थियरी ऐसी है जो कभी प्रूफ होगी ही नहीं। मतलब आप अपने टाइप से थीसिस लिख सकते हैं, बट इट विल बी ऑलवेज एन अनप्रूवन और काइंड ऑफ मिस्ट्री रहेगी ये इन्फॉर्मेशन, अनलेस कुछ ड्रास्टिक होता है उसके असर की वजह से, इट विल ऑलवेज बी लाइक कि कुछ भी नहीं हुआ है। द डेवलपमेंट विच हैज़ हैपेंड विच इज़ काइंड ऑफ फनी कि पाकिस्तान मजे ले रहा है, उसके शायद अफरीदी वगैरह विक्ट्री परेड वरेड निकाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स डिनाइल, मास्टर ऑफ डिनाइल एज शशि थरूर सेट फॉर पाकिस्तान। तो वो बेसिकली बहुत नाच रहे हैं लोट लोट के पाकिस्तान वाले कि हम जीत गए, मतलब क्या जीते हैं भगवान जाने, लाइक वो डिड यू विन, देयर वाज नो वॉर, तो क्या जीता क्या है पाकिस्तान वालों ने? ना इंडिया जीता है ना पाकिस्तान जीता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ हमने लड़ाई नहीं, ना तो हमने एक गज ज़मीन जीती है ना हमने कुछ जीता है, सिंपल एज दैट। पाकिस्तान ने अटैक किया, टेररिस्ट अटैक किया हमारे लोगों पे, उसके बदले में हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, हम रुके नहीं, तो पाकिस्तान की औकात नहीं थी हमें रोक पाने की 7 मई। उसके बाद भी दे केम टू अस रिटेलिएटेड, मतलब ऑफ कोर्स वो करना ही था ना अपने पब्लिक के लिए चेस्ट थम्पिंग, तो पाकिस्तान ने किया, और इंडिया ने भी उसका क्या रिस्पॉन्स दिया? इंडिया ने भी उसका रिस्पॉन्स ऐसे ही दिया कि भैया ऐसा है, ये लोग गेट लॉस्ट, हमने बचा लिया, हमारा कुछ ऐसा खास डैमेज हुआ नहीं, वरना पता चल ही जाता। राइट, इंडिया में तो वही ये मीडिया, हमारे अपोजिशन वैसे नहा दो कि बीजेपी सरकार के पीछे पड़ी हुई कि अगर कुछ थोड़ा सा भी होता तो अब तक पूरे आग की तरह, जंगल में आग की तरह खबर फैल चुकी होती। तो हमारा ऐसा कुछ नुकसान हुआ नहीं है। टेररिस्ट पे अंधाधुन चल ही रहा है, उसके चक्कर में हमारा थोड़ा और फ़ायदा हो गया जो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी। बट हाँ, मतलब हमारे लिए ना, आई वुड नॉट से कि इंडिया जीता है, आई वुड नॉट से पाकिस्तान जीता है, बिकॉज जब वॉर हुआ ही नहीं तो जीतोगे कहाँ से आप? राइट, सो नो वन हैज़ वॉन, बेसिकली दे डिड समथिंग, वी रिएक्टेड टू इट, वी शुड हैव रिएक्टेड मोर बट वी कुड नॉट, क्यों भगवान जाने। आई थिंक द रियल विनर विल बी द अमेरिका हियर, क्योंकि अमेरिका ने जो जो प्रोपेगेंडा खेला है यहाँ पे, विच दे हैव ऑलवेज बीन प्लेइंग, वैश्विक मंच पे इंडियन पाकिस्तान को हमेशा इक्वल लेवल पे रखना। I want to do this portion in English, is like Trump, Mr. Donald Trump, you should understand how are you comparing country, India and Pakistan. I don't understand your humor or your common sense. Like seriously, common sense is not that common, because my point is that see, Pakistan is such a small speck of a nation in front of India. We have 29, actually 28 states, and then we have a UT. Pakistan would be equal to just one state of ours. That a smaller country that is, compared to our economy wise, if you notice, we are like 4th largest economy. Where Pakistan is? Nowhere to be found. Pakistan is surviving only because America wanted to survive. You guys have given Pakistan $2.3 billion loan just on Sunday, right? It has an external debt of $132 billion. Pakistan has external debt of $132 billion. And it has a forex reserve of only $8 billion, which would minus to $2 again. So it would be only $6 billion. Our forex reserves are $720 billion. Yes, our external debt is around 720, but then 800 something, but then our forex reserve is bloody $700 billion. So where is the comparison? Like $9 billion, $700 billion, that's our forex reserve. Look at the size, look at the economy, look at the people, look at the geographical location. How, just because they have a nuclear arsenal, which we might have destroyed now, do you think only because of that they are the equal nation in front of us? I mean, where is your common sense, Mr. Donald Trump? Are you not educated? I thought you're educated. I mean, you always talk about trade, you talk about economy, and can't you compare the economy of Pakistan and India? I mean, you said you will be doing trade with Pakistan and India. What will you trade with Pakistan? Terrorist? Like, what can you trade with them? India, yeah, a lot of things, but then with Pakistan, only terrorists you can give. Where Osama bin Laden was found?
Can you really tell? Where was he found? Why did America go inside Pakistan? Abbottabad, right? Right? Where was he found? I know what kind of serious game you guys are playing, but you know what? It's not gonna work out. In Hindi, there is a saying called "Hathi chale bajar, kutta bhauke hajar." India is in better position. We will do too well. We will really do too well. Today you are showing us too much of attitude. You wait for our days. You know, every dog has a day. So it will come. We will wait for our day. Don't worry. Anyway, देखिए दोस्तों, ट्रम्प तो वही बकवास कर रहा है 1500 साल पुराना, मैंने सीज फायर कराया है, ट्रेड दे दूंगा दोनों को। उसी साइड में ट्रम्प ये भी बोलता है कि वो ऑब्जेक्ट करता है एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आने को। वेल, अमेरिका इज़ डूइंग व्हाट अमेरिका इज सपोज टू डू। यू नो, अमेरिका के लिए हमारे यहाँ वैसे भी इंडिया में सेइंग है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। वेल, दे आर नॉट अ गुड एनिमी दैट वी नो, बट देन दे आर ऑल्सो नॉट अ फ्रेंड। ऑफ कोर्स फ्रेंड वो पाकिस्तान के ही हैं, हमारे तो नहीं है। कम से कम एटलीस्ट घोषित रूप से एनिमी बोले चाहे ना बोले हम, बट हम जानते तो हैं कि यूएस जो है वो हमारा एनिमी ही है। वो मतलब मीठी छुरी है जो आपके बैक को हमेशा स्टैप करेगा। अमेरिका इज़ लाइक दैट, वो ऐसा सांप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखते हैं आगे थिंग्स कैसे प्ले आउट होती हैं। मुझे सच बताऊं तो ठीक भी लग रहा है कि अच्छा है ना, ऐसे बेवकूफ़ तुच्छे पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए अगर हम वॉर में नहीं फंसे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है। हम भी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडियन हैज़ टू कंट्रीब्यूट अपने साइड से, और हम कर ही रहे हैं कंट्रीब्यूट। भारत एक आइडिया है और हम आगे ही बढ़ेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है हमारे ग्रोथ पे। हमने इस बार जो इस वॉर में अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, हमको पता है, और पाकिस्तान को भी अच्छे से पता होगा। ठीक है, ग्लोबल नैरेटिव नहीं बन रहा है, बट व्हाट हैपेंस ना, मुझे लगता है इजराइल से सीखना चाहिए, रशिया से सीखना चाहिए। मेरे लिए तो यही दो कंट्री है जिनसे मैं सीखना पसंद करूँगी। नो नीड टू मेक अ फस अबाउट इट। कितना कॉर्नर किया अगर रशिया को, बट देन 28,000 सैंक्शन के बाद भी aren't they living well? They are surviving of course। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन अगर आप कंट्री के प्रॉब्लम देखने जाओगे, हर कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटी का कोई सोल्यूशन तो है नहीं। बट आई थिंक वी विल लर्न फ्रॉम देम, टॉक लेस वर्क मोर। क्योंकि आपको बहुत सारे राष्ट्र जो हैं, ये गोरे जो हैं, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो बेटर है ना कि हम अपना काम देखें, हम आगे बढ़ते रहें। ग्लोबल नैरेटिव में पीछे हैं, ठीक है। मुझे लगता है ना कि कभी कभी बोलने से नैरेटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की कितनी भी तारीफ कर ले वेस्टर्न नेशन, उनके पाले हुए बच्चा पाला हुआ उनके टुकड़ों पे पल रहा है, वेस्टर्न नेशन के टुकड़ों पे पलता हुआ पाकिस्तान कितनी भी तारीफ करवा ले वेस्टर्न नेशन से अपनी, बट तुम्हारे घर में आटा भी नहीं खरीद पा रहे हो तुम। ये है औकात पाकिस्तान की। खुद के घर में आटा दाल नहीं खरीद पाने वाला पाकिस्तान, वो हमें क्या सिखाएगा यार। मतलब ठीक है, हमारा मतलब यार, हम 8 लाख करोड़ हमारा तो मैया फ्री बीज में चला जाता है, बजट सच में चला जाता है हमारा। तो पाकिस्तान जब आटा चावल नहीं खरीद पा रहा, हम यहाँ मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है यार, तो ठीक है, मत कहे वर्ल्ड, हु केयर्स अबाउट वर्ल्ड, राइट। मतलब दुनिया के कहने से ना कहने से कोई खास घंटा फर्क देखो पड़ता नहीं है, सिंपल सी बात है। हम ग्रोथ की तरफ बढ़े हुए हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहते हैं। आई थिंक स्टार्टअप का जो एक कल्चर शुरू हुआ है आफ्टर सोशल मीडिया एंड आफ्टर द चेंजेस इन 2014, आई थिंक हम इसी पाथ पे अगर चलते रहेंगे तो हम एक बहुत सक्सेसफुल ग्रोथ स्टोरी बनेंगे। वी डू हैव थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ प्रॉब्लम, बट मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करके एक एटलीस्ट तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो हमारी होड़ है, उस तक तो हम पहुंचेंगे। यार, हमसे 80 साल पहले $45 ट्रिलियन लूटा गया था बाय ब्रिटेन। अगर हम आज उसके बाद भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के बैठे हैं विद इन 80 ईयर्स, हम और अच्छा कर सकते थे, मैं अगेन कहूँगी। लेकिन हमारे और भी चैलेंजेस थे। उन सारे लोगों का धन्यवाद जिन्होंने कोशिश की, और उन सारे फ्यूचर लोगों का भी धन्यवाद जो साधुवाद उन लोगों को जो आगे भी कोशिश करते रहेंगे। ये देश चलता रहेगा। अटल जी के भाषाओं में कि देश रहना चाहिए, तो देश चलता रहेगा, देश ग्रोथ करता रहेगा हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम भारतीय जो हैं वो इस देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। सिंपल एज दैट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कनाडा में हमारे बारे में क्या लिखा जाता है, अमेरिका के बारे में हमारे बारे में क्या लिखा जाता है, ट्रम्प हमारे बारे में क्या बोलता है। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है।
पाकिस्तान का नैरेटिव चलता है तो चलने दो ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान के नैरेटिव चलने से ये फैक्ट नहीं मिट जाता कि पाकिस्तान आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और देश के वर्ल्ड के सारे बैंक के लोन पे जी रहा है। वो राष्ट्र सिर्फ वो राष्ट्र बचा ही इसलिए क्योंकि वो इंडिया के बगल में है और वो बिक रहा है। इट्स लाइक अ ग्लोबल प्रोस्टिट्यूट जो यूज़ होता है हर कंट्री के थ्रू, तो इसलिए वो सर्वाइव कर रहा है। तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है इस ये ग्लोबल नैरेटिव न होने से इंडिया का डजंट मीन कि हम मतलब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है और जो पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व है, लुक एट वेयर वी आर, यू नो टेररिस्ट हब है एक नेशन और हम है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो डजेंट मैटर, हमको अपना आई थिंक आराम से देख के ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ानी चाहिए और हम कर रहे हैं बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा करेंगे, आई एम सर्टेन अबाउट इट। दैट्स ऑल दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टेक केयर, तब तक जय हिंद, जय भारत।